दोस्तों, आप लोग देख ही रहे होंगे टॉपिक दशमिक संख्या प्रणाली यानी डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करें। एक 12th का टॉपिक है, ठीक है, जिसमें से आप लोग का 5 नंबर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलने में। और एक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट, उससे भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी दोनों 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? दशमिक संख्या प्रणाली। यह एक गणितीय संख्या लिखने का एक प्रतीक है। इसमें 10 संख्या होता है, नाम से भी पता चलता होगा दशमिक संख्या प्रणाली यानी डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? इसमें 10 संख्या होते हैं। कौन कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 9 तक, यानी 10 संख्या होते हैं। और बाइनरी नंबर सिस्टम यह एक कंप्यूटर का भाषा है, ठीक है। इसमें केवल 2 ही संख्या होते हैं, वो होते हैं 0 और 1 देखिए, इस यानी कि किसी भी संख्या को जैसे हम लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जैसे भी लिखना होता है तो हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में आसानी से लिख लेते हैं। उसी तरह हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हर एक संख्या को लिख सकते हैं। जैसे हम लोग रोमन नंबर अगर लिखते हैं तो रोमन संख्या में जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 जैसे 9 लिखना होता है तो हम लोग 9 लिखते हैं इस तरीका से। 1000 लिखना होता है तो उसे लिखते हैं एम, ठीक है। 500 लिखना होता है तो उसे लिखते हैं डी 500 लिखाता है। एम लिख दिए तो 1000 हो गया। उसी तरह एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जिससे हम लोग चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं इसे चेंज कैसे किया जाए डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में। हम लोग देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होते हैं वह कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं 0 और 1। अब जैसे देखिए, अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर 15 लिखा हुआ है, इसे 15 को द्विआधारी संख्या में बदले। 15 को अगर द्विआधारी संख्या में बदलना है, क्वेश्चन दिया रहता है बिहार बोर्ड में 15 को द्विआधारी संख्या में कैसे लिखेंगे, ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो हम लोग कैसे 15, जैसे हम लोग 15 सिंपल जानते हैं उसी तरह हम लोग अब इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। देखिए 15 है, हम लोग जानते हैं 15। अब देखिए, बचपन में हम लोग सीखे हैं 1 का 2 का पहाड़ा। 1 दूना कितना होता है? 2 होता है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। बस हम लोग का कंप्लीट हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए कैसे लिखेंगे, 0, 1 बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे लिखा था कोई भी संख्या तो 0 और 1 में लिखा था। इसको 0 और 1 में कैसे हम लोग परिवर्तन करेंगे? तो बहुत ही बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए 15 है, यहाँ पे 16 है तो 16 को काट देंगे, 16 से मतलब नहीं है। अब देखिए, इस संख्या से हमको पुराना है जोड़ के 15, तो 8, 4, 12, 12 और 2 14 और 1 15। तो जिसको जिसको लेंगे, जिसको जिसको जोड़ेंगे उसके जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। 1 1 1 हो गया कंप्लीट हम लोग का बाइनरी नंबर सिस्टम। यहाँ पे 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यह बाइनरी नंबर संख्या है, क्योंकि इसमें 2 ही संख्या होते हैं। कोई भी संख्या अगर लिखाता है तो हम लोग सिंपल इसका उपयोग करते हैं, इसलिए 15 लिखते हैं। लेकिन यह जो है दशमिक नंबर सिस्टम है तो यहाँ पे 10 लिखाएगा तब यह सही संख्या लिखाता है। तो ये परिवर्तन आ गया। अब देखिए हम लोग चेंज करते हैं दूसरा क्वेश्चन, 20 को द्विआधारी में बदले। 20 को द्विआधारी संख्या में बदले, इसको हम लोग कैसे बदलेंगे? तो 20 है, सिंपल उसी तरह हम लोग लिखेंगे 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32। लेकिन 32 20 से ज्यादा है, 32 इसको नहीं लेंगे। अब देखेंगे 20 पुराना है जोड़ के, तो यहां ले लेंगे 16, 16 ले लेंगे और 16 और 4, 16 4 कितना हो गया? 20 हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा 1, जिसको नहीं लिए हैं उसके जगह 0, जिसको लिए हैं उसके जगह 1, जिसको नहीं लिए हैं उसके जगह 0 और इसके जगह 0। हो गया हम लोग का कंप्लीट बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 20 का बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 20 पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। और यह क्या होगा? 20 होगा। जैसे हम लोग एक 2 संख्या और चेंज करके देखते हैं कैसे परिवर्तन होगा। जैसे मान लीजिए
85 है, उसे बाइनरी नंबर में बदलना है। 85 है, इसको हम लोग को चेंज करना है द्विआधारी संख्या में। तो द्विआधारी संख्या में इसे कैसे चेंज करेंगे? तो 85 है, तो सेम उसी तरह हम लोग यहाँ पे छोटा सा में मन में डिस्कस कर लेंगे। 1 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना हो जाता है 64 और इधर लिखते हैं, नहीं वो 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 का दुगुना आएगा 132। तो 132 85 से ज्यादा है तो इसको तो कोई मतलब नहीं है इससे, हमको मतलब है सिर्फ 64 तक। अब देखेंगे 64 लेंगे, इधर से हमेशा इधर से नहीं लेंगे, 64 लेंगे और 64 और 32 लेंगे तो 100 के पार चला जाएगा, 96 आ जाएगा। तो ये नहीं, 64 और 16 लेते हैं, 64 और 16 हो जाएगा 80, 64 और 16 80 और 4 84 और 1 85, उड़ गया। अब यहाँ पे देखिए इसके जगह लिखेंगे 1, जो नहीं लिए 0, जो लिए 1, जो नहीं लिए 0, जो लिए 1 और जो नहीं लिए 0 और जो लिए 1, यानी यह जो हमारा संख्या है अगर ऐसा लिखा रहा तो हम लोग समझ जाएंगे यह क्या है, 85 है। अगर जैसे रोमन में अगर ऐसे लिख दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 12 है। उसी तरह हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, 85 है। कंप्यूटर जो है इसी भाषा को समझता है और इससे हम लोग लाख, 2 लाख, 120, 25 जितना भी लिखना हो उससे हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 120 है, 120 को अगर हम परिवर्तन करेंगे बाइंडिंग में तो क्या होगा, इसको परिवर्तन करेंगे तो 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 और 64 दूना हो जाएगा 132। तो 132 तो ज्यादा हो गया तो लेंगे 64 को और 64 और 32 हो जाएगा 96 और 96 और 16, 96 और 16 हो जाएगा 10 1 11, 112 पूरी गया और 112 अब बच गया 8, तो ये ले लेंगे 8 को, तो ये सबको कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे और बाकी बात जो बच गया सबका 0। और इस नंबर को हम लोग क्या पढ़ेंगे, यह 120 है। अब देखिए अब हम लोग अलग उल्टा चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हुआ हमको समझ में नहीं है जो कितना संख्या है तो हम कैसे समझेंगे जो 120 सही है, ठीक है। तो हम लोग इसको परिवर्तन करेंगे किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो हम लोग चेंज करना सीखते हैं द्विआधारी से दशमिक नंबर सिस्टम में। डेसिमल बाइनरी नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तन करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में परिवर्तन। अब देखिए हमको चेंज करना है बाइनरी से डेसिमल में। तो बाइनरी में कौन सा संख्या होता है, 0 1 होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 0 0 1, अब इसको हमें चेंज करना है किसमें, डेसिमल नंबर में, यानी दशमिक नंबर सिस्टम में। इसका मतलब कितना होता है, तो कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस पे लिख लेंगे 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इससे पहले मैंने बताया था जो एक जो होता है जिसे गिनते हैं उसके सामने लिखते हैं। उसी तरह यहाँ पे जहां पे 1 है उस संख्या को गिनेंगे और जहां पे 1 नहीं है उसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 हो गया और ये 16 है तो संख्या कितना हो गया, 17। 17 का बाइंडिंग कितना हो गया, 1 2 3 को 0 और 1। जैसे हम लोग पीछे चेंज किए थे, 15 को बदले थे द्विआधारी संख्या में, तो द्विआधारी संख्या में 15 का कितना आया था, 1 दूना 2 4, 4 दूना 8, यानी इसका आया था ये 1 1 1 4 गो आया था, 1 1 1 4 गो आया था, ये आया था। अब इसको हम लोग देखते हैं चेंज करके 15 आता है कि नहीं आता है। अब देखिए इसे हम लोग परिवर्तन करेंगे तो ये हो गया 1 1 दूना 2, 2 दूना ऊपर में लिख लेंगे पावर में छोटा सा, 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, सबके सामने सामने। अब देखिए यहाँ पे जो है एक ये सब 1 लिखा हुआ है, मतलब सबको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 8 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, चेंज हो गया डेसिमल नंबर, दशमिक नंबर प्रणाली में। देखिए समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या लिखा हुआ है और इसको हमको चेंज करना है किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो कैसे करेंगे। तो 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64।
जहां जहां एक लिखा हुआ है सभी को हम लोग क्या करेंगे, गिन लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 64, 64 और 32 हो जाएगा 96, 96 और 8, 96 और 8 हो गया 104, और 104 4 8, 8 1 9 यानी 109। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे परिवर्तन करेंगे और बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर में कैसे परिवर्तन करेंगे। अब हम लोग इसका थोड़ा सा जान लेते हैं, जोड़ेंगे कैसे, इसको घटाएंगे कैसे, गुना कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा जोड़ घटाव इसका देखते हैं। जैसे अगर देखिए एड दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, कितना बार पूछा हुआ है, जो 1101 यहाँ पे दे दिया 1010। अब इसे हमें ऐड करना है, जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो 1 और 0, 1 0 तो सीधा जानते हैं 1 होता है, 0 0 0 होगा, 1 1 2 यानी 1 1 2 होता है। तो मैंने बताया जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है उसमें केवल 0 और 1 ही लिखाता है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 2। तो 2 को हम लोग क्या समझेंगे, 2 का मतलब समझेंगे जो 10 है। जैसे हम लोग 9 और 1 को जोड़ते हैं तो 10 होता है, तो उसका 0 लिखते हैं, फिर हाथ में 1 हो जाता है तो अगला में जुड़ता है। उसी तरह हम लोग 2 का मतलब क्या समझेंगे, 10 है, और 10 का लिखाएगा 0, 10 का लिखाएगा 0। अब हाथ में बच गया 1, हाथ में 1 बचा था, 1 हाथ वाला 1 2, और 2 के मतलब कितना होगा 10, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है, या जैसे देखिए हम लोग सीधा इसको परिवर्तन करके देखते हैं। इसको जब हम परिवर्तन, इस दोनों को परिवर्तन करके तब देखते हैं जोड़ के। जैसे यहाँ पे 1 1 0 1 आया है, इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 1 2 4 8, 8 8 4 12, 12 1 13, यह जो है 13 का लिखा हुआ है। और ये संख्या कितना है, 0 1 0 0, तो यह हो जाएगा 1 2 4 और 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। कितना का है, ये 4 का है। इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 13 और 4 17 होता है, और 17 का बाइनरी नंबर सिस्टम यही पीछे आया था। जैसे हम लोग देखते हैं 17 का चेंज करके जो आता है या नहीं आता है। तो 17 को चेंज करेंगे किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम यानी 0 1 वाला सिस्टम में। तो हो जाएगा 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 32 तो लेंगे ही नहीं, तो यहाँ पे लेंगे 16 को और 1 को। तो यहाँ पे 1, बाकी बात 3 गो 0 और 1, यहाँ पे देखिए वही संख्या आया है 1 3 गो 0 1। जैसे 17 को चेंज किए तो 1 3 गो 0 1 आया है। तो यहाँ पे इसका जो बाइनरी होगा वो होगा 1 3 गो 0 1। इसको हम लोग क्या समझेंगे, जो 17 है। समझ गए होंगे। जैसे एक और क्वेश्चन मैं करके बताता हूं। ऐसे 1 1 1 0 1 लिखा हुआ है, 1 1 0 0 1 लिखा हुआ है। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं। जो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका वैल्यू कितना होगा, 1 2 4 8 16, तो 16 8 हो गया 24, 16 8 24 4 24 4 28, 28 1 29, ये हो गया 29 का बाइनरी नंबर सिस्टम है। ठीक है, और इसको देखते हैं ये किसका बाइनरी नंबर सिस्टम है, कौन सा संख्या का था, 1 2 4 8 16, तो ये हो गया 16 और 2 18 और 1 19, ये किसका है, 19 का है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 9 9 18, हाथ में 1 2 1 3 1 4, यानी 48 का बाइनरी नंबर सिस्टम यहाँ पे आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 1 और 1 2, 2 का मतलब कितना समझेंगे, 10, 2 का मतलब 10, 10 का 0, हाथ में 1, अब इसमें 1 आ गया, 1 और 1 2, 2 का मतलब 10, 10 का 0, हाथ में 1, फिर हाथ में इसको 1 आ गया तो 1 1 2, 2 का मतलब 10, हाथ में 1, 2 का मतलब 10, हाथ में 1, अब 1 1 आ गया 2, और 2 का मतलब 10, 2 का मतलब 10, इसका भी हाथ वाला 1 था, तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 को सीधा हम लोग लिखेंगे 1 1। अब इसे हम लोग देखते हैं 48 का यह बाइनरी नंबर सिस्टम आता है या नहीं आता है। तो 48 एक दशमिक नंबर सिस्टम है, इसे हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे। तो 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, 32 दूना 64, तो 64 तो लेंगे नहीं,
अब यहाँ पे आ गया 32, 32 और 16, 32 और 16 हो गया 48। अब बाकी बात तो ये संख्या का कोई महत्व है ही नहीं, 32 और 16 48 पुर गया, तो इसके सामने एक, इसके सामने एक, अब बाकी बात ये चारों के सामने 0, और वहां पे देखेंगे तो 48 ये जो है 1 1 4 गो 0, 1 1 4 गो 0, मतलब मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। चलिए अब थोड़ा सा घटाओ फिर डिस्कस कर लेते हैं। घटाओ कैसे बनाएंगे और गुना भाग कैसे करेंगे, यानी इसका सब्ट्रैक्ट देख लेते हैं। 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1, इसे घटाना है तो कुछ नहीं, जैसे सिंपल उसी तरह एक में से 0 गया 1। अब यहाँ पे 0 में से 1 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो अगला से क्या ले लेंगे, पैंचा ले लेंगे, जैसे सिंपल हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे जो ये बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 1 बन गया तो 1 में से 1 गया 0, और ये बचेगा 0, तो ये बच जाएगा 0, इससे एक पैंचा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0, और ये बच जाएगा, फिर इससे एक पैंचा ले लेंगे तो ये 1 और 1 में से गया 0। अब ये तो बचा ही नहीं, यहाँ पे 0 लिखेंगे तब ये संख्या सही लिखाएगा, यानी यहाँ पे 0 0 1 आ गया। चलिए अब हम लोग गुना देखते हैं, इसका गुना में क्या होगा, मल्टीपल। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 0 0 1 1 0, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 1 से, तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 में 1 से करेंगे तो 0, 1 में 1 से करेंगे 1, 1 में 1 से करेंगे 1, 0 में 1 से करेंगे 0 0 1, 0 में सबसे करेंगे तो एक अंक इधर से काटेंगे, और बाकी बात जितना संख्या उतना 0, 1 2 3 6 संख्या है तो यहाँ पे 6 गो 0 दे देंगे, और यहाँ पे 1 है। अब 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से 2 को अंक काटेंगे, और बाकी बात 6 गो, यानी 0 1 1 0 0 1। अब इससे हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये भी 1 1 1 0 1, यानी यह जो है इसका गुना हो गया। सिंपल अगर हम इसको देखते हैं सेटिस्फाई करके सही है या गलत है तो कैसे करेंगे, एक बाइनरी नंबर सिस्टम में, इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, क्योंकि आसानी होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में समझना, और ये थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसे हल्का बनाने का कोशिश करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं डेसिमल में कितना आता है, तो 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, और ये 32 और 4 32 4 36 36 और 2 36 और 2 38, और इसका कितना आएगा, तो 1 1 दूना 2 और 2 दूना 4 4 1 5, 38 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4 15 और 4 19, यानी यह कितना आ गया, 190 आ गया। अब 190 को हम लोग चेंज कर लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या आएगा, तो इसको हम लोग उसी तरह सिंपल जैसे करते थे, 1 1 दूना 2 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 132, और 132 दूना 200 264, यानी ये तो गलत है, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12, 4 दूनी 8, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 4 दूनी 8 और 6 दूना 12, 128 आएगा, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 256 आएगा, तो 256 से तो कोई मतलब है नहीं, 190 ही हमको चाहिए, तो ये हो गया 128 और 128 और 64, 128 और 64 कितना हो जाएगा, 8 4 12, इसको जोड़ेंगे 128 और 64 को, तो 8 4 12, हाथ में 1 8 है 1 9, और ये बच जाएगा 9 1 192, 192 पुर गया, तो हम लोग 64 को नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 32 को लेंगे, 32 को लेंगे तो 128 और 32, 128 और 32 को जोड़ेंगे तो 0, हाथ में 1 5 1 6, 160 पूरा, हमको 30 और चाहिए, तो हम 16 को ले लेंगे, तो 16 को लेंगे तो अब 14 और चाहिए, तो 14 चाहने के लिए 8 आ 4 12 12 आ 2 14, इतना हो गया, 12 2 14। अब जोड़िए इसको, 128 आ 32, 128 और 32 160, 160 आ 16, 160 और 16 हो गया 176, और मतलब इसको जोड़ेंगे तो कितना पूर जाएगा, 190 पूरेगा। तो यहाँ इसके सामने 1, इसके सामने 0, इसके सामने 1, इसके सामने 1, इसके सामने 1 1 1,
और जो नहीं लिए उसके सामने 0। और देखिए सेम यही यहाँ पे आया होगा, 1 0, 4 गो 5 गो 1 है ना, 5 गो 1 और 0, मतलब मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। चलिए यहीं पे वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।